अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम बनने वाले इन्वेस्ट का यूनिट 2 डिसीजन वेस्ट मैनेजमेंट SR15 और हमारा यूनिट 2 भी ख़त्म हो गया। अभी सीधा यूनिट 3 चालू होगा SR15 के बाद। ये वीडियो का बस सीधा मैं यूनिट 3 पढ़ाऊँगा, तो फिर कल से मैं यूनिट 3 पढ़ाऊँगा। आज SR14 भी डाल दिया हूँ, SR15 ये वाली वीडियो है। चलिए स्टार्ट कर दो। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकरेक्ट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हैव लर्नड अबाउट द करेक्ट practices of waste disposal: reduce, reuse, recycle, recover and dispose. However, many people do not follow these practices. We often see people disposing of waste in ways that cause environmental damage. Let us learn about some of these incorrect methods of waste disposal and their harmful effects. अभी आपने तो सीख गए होंगे, मैंने आपको वीडियो में सिखाया होंगे क्या होता है ये, क्या बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, डिस्पोज। और तो ये सारी चीज़ आपको मैंने सिखाया हूँ। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और हम बहुत सारे लोग को डिस्पोज भी करते हुए देखे वेस्ट को एकदम गलत तरीके से, जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज करता है। आप देखते हैं ऐसे गलत इनकरेक्ट मेथड जो हमें नहीं करना चाहिए डिस्पोज करने के लिए, जो हमें इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो गलत इनकरेक्ट मेथड है डिस्पोज करने का, वो है ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग का मीनिंग क्या है? कलेक्टिंग वेस्ट एट वन प्लेस एंड बर्निंग इट इन द ओपन। कोई भी वेस्ट कलेक्ट करते हैं हम कहीं पर भी और उसके एकदम ओपन जगह पे उसको वो कर देते, क्या बोलते, धुआं कर देते, जला देते। अब इसका इफेक्ट क्या है? When we burn waste, smoke is produced. Harmful substance from the smoke mix with the air. This may lead to breathing problems and irritation in the eyes and throat. जब हम इसको जलाते हैं तो स्मोक धुआं प्रोड्यूस होता है और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो धुएं के, वो मिक्स होते हैं एयर से, और ये हमें ब्रीथिंग में भी, सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकता है, और हमारे आइज़ भी ख़राब हो सकती है और हमारा गला भी ख़राब हो सकता है। Second is dumping, meaning throwing piles of waste products such as household items, tires, electronic waste and glass items on the ground. हम का वेस्ट कलेक्ट करते हैं और कहीं पर भी फेंक डालते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड आइटम कहीं पर भी, मतलब क्या, जो हमारा जो काम के नहीं है वो हम कहीं पर भी फेंक डालते हैं, फिर कहीं पर भी पार्क वार्क में फेंक डालते हैं। अब इसके दिखते इफेक्ट्स: द वेस्ट कैन गेट कैरीड अवे विथ वाटर। जो वेस्ट होता है वो वाटर के साथ ही चला जाता है। दिस वाटर बिकम्स डर्टी एंड कैरी हार्मफुल सब्सटेंस। दिस हार्मफुल सब्सटेंस कैन गेट मिक्स विद द ग्राउंड वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर यूज़। जो अगर वाटर ये सीधा वाटर वेस्ट के अंदर चला जाता है, वेस्ट वाटर के अंदर चला जाता है, अब जो वाटर होता है वो डर्टी हो जाता है और बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर आ जाते हैं, जर्म्स या हार्मफुल सब्सटेंस हमें पीने को, और ये ग्राउंड वाटर के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत गलत होता है यूज़ करना पानी। थर्ड है लिटरिंग। इसका मीनिंग क्या है? थ्रोइंग वेस्ट एनीवेयर अदर देन द वेस्ट बिन इनसाइड और आउटसाइड योर हाउस। जो लिटरिंग मतलब क्या होता है कि हम वेस्ट कहीं पर भी फेंक डाले हुए, मतलब कि क्या बोलते हैं, कचरे के डब्बे में नहीं फेंके हुए, कहीं पर भी फेंक डाले हुए। ये इसका मीनिंग है लिटरिंग का। Effects: the waste gives off a foul smell, spreads diseases, and can harm animals that feed on it. During the rainy season, it can block the drains and cause flooding. अब जो वेस्ट होता है वो हमें स्मेल करने के लिए और एकदम एक डिजीज़ बन जाता है, स्प्रेडिंग डिजीज़, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ बन जाता है, और ये हमारे एनिमल्स को भी हार्म कर सकता है और उनकी खाने को भी हार्म कर सकता है। और रेनी सीज़न में ये जो कचरा होता है वो जाके सीधा पाइप के अंदर, ड्रेन्स के अंदर ब्लॉक हो जाता है और ये फ्लड हो जाता है। क्योंकि फ्लड तो आपको पता ही होगा, फिर भी आपको नहीं पता है तो फिर मैं समझा देता हूँ। फ्लड आपको यूनिट 5 में पढ़ाऊँगा ना, ये EVS का, तो यूनिट 5 के अंदर आपको मैं बताऊँगा फ्लड क्या होता है। अभी भी बता देता हूँ। हम देखिए यूनिट 7 तक हम पढ़ेंगे, यूनिट 7 तक तो आपको रहना है, मगर यूनिट 4
वो यूनिट 1 आपको पढ़ा दिया हूँ, यूनिट 2 पढ़ा दिया हूँ, अभी यूनिट 3 भी पढ़ाऊँगा, उसके बाद यूनिट 4 नहीं पढ़ाऊँगा, यूनिट 5 पढ़ाऊँगा, यूनिट 6, उसके बाद यूनिट 7 और एल्गा वेल्गा भी सब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश। तो फ्लड मतलब कि आपको यूनिट 5 में आएगा फ्लड कि अगर कोई भी कचरा, बहुत बड़ा कचरा ड्रेन के अंदर अटक गया और फिर वो क्या उसको करने में क्या बोलते हैं, पानी रुक जाता है ना अगर अटक गया, और फिर तो बहुत फोर्स जम जाता है पानी का और एकदम फोर्स में कचरा ऐसे निकलता है तो पूरा फ्लड हो जाता है। फ्लड मतलब कि पूरे शहर में पानी पानी हो जाता है। तो दैट्स माय वीडियो, वो मेरे को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और हमारा चैनल इस पर बेल आइकन का बटन दबा देना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।